उड़ान है, इसमें आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंशिएंट आर्किटेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, द एसोसिएट्स ऑफ खजुरा टेम्पल आर्किटेक्चर वर। अब कह रहे हैं कि खजुरा टेम्पल से कौन रिलेटेड है, मतलब कौन एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर होगा चंदेल डायनेस्टी, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो चंदेल डायनेस्टी से रिलेटेड है खजुरा टेम्पल। अगली चीज़ कि ये खजुरा टेम्पल है कहाँ पर, यह है मध्य प्रदेश में। और इनको किस समय बनवाया गया था, 10 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विद। अब कह रहे हैं खजुराहो टेम्पल किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रख लेना ये हो जाएगा हिंदू एंड जैन। इन दोनों रिलीजन से रिलेटेड है, हिंदू एंड जैन। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखो खजुराहो, देखो वही चीज़, देखो 10 से 12 सेंचुरी के बीच में इसको बनवाया गया था। और किसने बनवाया था, चंदेल डायनेस्टी ने। ठीक है, अगली चीज़ कि ये हिंदू और जैन टेम्पल दोनों से रिलेटेड है। हिंदू और जैन दोनों रिलीजन को यहाँ पर शो किया गया है। दोनों रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पर टेम्पल्स मिलते हैं। ठीक है, और लगभग बताया जाता है कि यहाँ पर 85 टेम्पल्स बनाए गए हैं। ठीक है, चलो अब आगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, मतंगेश्वर टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू। अब कह रहे हैं मतंगेश्वर टेम्पल किन को डेडिकेटेड है। सबसे पहले ध्यान रख लेना ये कहाँ पर है, ये खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। डायनेस्टी का नाम याद रख लेना, चंदेल डायनेस्टी। ठीक है, और अगली चीज़ ये किससे रिलेटेड है, मतंगेश्वर टेम्पल। आंसर हो जाएगा सॉरी बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी, शिव। ठीक है, ये रहा, ये इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है। अब देखो दिस टेम्पल वाज बिल्ड ड्यूरिंग किंग धंगास रेन। ध्यान रख लेना, तो उस समय कौन से किंग थे, धंगा। ठीक है, मतंगेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, खजुराहो में, मध्य प्रदेश। और इसको बनवाया किसके द्वारा गया था, धंगास के द्वारा। अगली चीज़ ये कौन सा आर्किटेक्चर है, नगर आर्किटेक्चर। अब देखो 3 टाइप के देखो एंशिएंट हिस्ट्री में आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, नगर, द्रविड़, वेशार। क्या क्या, नगर तो ये नगर, द्रविड़ जो साउथ इंडिया में थे, साउथ इंडियन टेम्पल्स को ज़्यादातर द्रविड़ बोलते हैं, द्रविड़ टेम्पल। ठीक है, और एक होगा वेशार आर्किटेक्चर। ठीक है, नगर, द्रविड़, वेशार, ये 3 टाइप्स के आर्किटेक्चर चलते थे। अगला इन्हीं 3 टाइप्स के आर्किटेक्चर मिले, मतलब टेम्पल्स के। अगले विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज़ नॉट लोकेटेड एट खजुरा। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा टेम्पल जो है खजुरा में लोकेटेड नहीं है। तो अभी हमने देखा लगभग अप्रोक्सीमेटली 85 के करीब जो है यहाँ पर टेम्पल्स मिलते हैं। ठीक है, 85 के करीब यहाँ पर टेम्पल्स हैं। और कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा टेम्पल खजुराहो में लोकेटेड नहीं है, वो है 10 अवतार। आंसर हो जाएगा सी। तो ये कहाँ पर है, ये यूपी में। कहाँ पर है ये, यूपी में। एक्सप्रेशन यहाँ पर देख लें, यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। और ये किस समय बनवाया गया था 10 अवतार टेम्पल, ध्यान रखना, गुप्ता पीरियड। ठीक है, ध्यान रखना। और खजुराहो टेम्पल किसके टाइम पीरियड में बनवाया गया था, ये चंदेल डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। देखो खजुराहो टेम्पल काफ़ी ज़्यादा जाना माना है, भीमबेटका भी काफ़ी ज़्यादा जानी मानी जगह है, सांची का स्तूप भी काफ़ी ज़्यादा जाना माना है। ये कभी शायद न सुना हो, मंडू फोर्ट, अजीब सा नाम आ रहा है, देखो फोर्ट नाम ही आ रहा है। तो ये ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला ठीक है, चलो इसके बारे में एक्सप्रेशन एक बार जरूर रीड करना। अगला सारी देखो एक्सप्रेशन आपके रीड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जितने इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इसकी एक्सप्रेशन है। द पिनेकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बिल्ट इन द्रविड़ स्टाइल। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है, ध्यान रख लेना। देखो द्रविड़ वाले ज़्यादातर जो टेम्पल हैं ये आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे। ठीक है, द्रविड़ वाला कहाँ मिलेंगे, साउथ इंडिया में। अब देखो इनमें से देखो एक टेम्पल है जो मतलब थोड़ा सेंट्रल इंडिया की तरफ में मिल रहा है, तो कौन सा, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर। कौन सा, तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर। ये कौन सा आर्किटेक्चर है, द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये रहा। अब देखो अब कह रहे हैं कि जो इसका जो शिखर है यानी पिनेकल, पिनेकल का मतलब शिखर, जो इसके, अच्छा शिखर का मतलब देखो क्या होता है, जैसे कोई एक टेम्पल है इसके ऊपर ऐसे ट्रायंगल टाइप का जो बना रहता है इसको कहता है शिखर। ठीक है, अब कह रहे हैं शिखर ऑफ द टेम्पल इज़ द्रविडियन स्टाइल। अब देखो द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है कि जो शिखर होता है, देखो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर कैसे हो, इस टाइप के नुकीले से बने रहेंगे नगर में, और द्रविडियन आर्किटेक्चर में क्या होगा, इस टाइप से बने रहेंगे, इस टाइप से, और ऊपर से थोड़ा ऐसे चौकोर टाइप का रहेगा।
तो इसको हम बोलेंगे विमान। नॉर्थ इंडिया में जो नगर आर्किटेक्चर होता है तो उसके जो शिखर होते हैं उसको हम बोलते हैं, उसको नॉर्मली हम शिखर ही बोलते हैं, और द्रविडियन स्टाइल में हम इनको बोलते हैं विमान। और एक और जो होता है वेसार आर्किटेक्चर, वेसार में इस टाइप के होंगे, कुछ इस टाइप से बना रहेगा, और ऐसे करके थोड़ा कर्वेचर में होंगे, थोड़ा कर्वेचर में, इस टाइप से कर्वेचर टाइप में, ठीक। तो इनको हम बोलते हैं देउल। क्या बोलते हैं? देउल। नगर में शिखर, द्रविड़ में विमान, और इसमें देउल, मतलब कि वेशार में देउल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आर एन एग्जाम्पल ऑफ वेसार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब कह रहे हैं वेसार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ए, ठीक है, होशालेश्वर टेम्पल, ठीक है, होशालेश्वर टेम्पल। अब देखो होशालेश्वर टेम्पल, देखो ये है कहाँ पर, सबसे पहले इसकी लोकेशन ध्यान रखना, ये कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी कहाँ पर, हालेबीड, ध्यान रखना, होशालेश्वर हालेबीड कर्नाटक, ठीक है। और इसको जो बनाया गया है इसमें लगे हैं डार्क सिस्ट स्टोन का इसके अंदर यूज़ किया गया है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको कई बार जैसे हाइब्रिड आर्किटेक्चर ही बोलते हैं, कहते हैं देखो विशाल आर्किटेक्चर हाइब्रिड है, मतलब कि ये ना तो पूरी तरीके से द्रविड़ है, ना ही पूरी तरीके से नगर है, दोनों का ही मिक्सचर है ये, इसलिए इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं, हाइब्रिड आर्किटेक्चर, ठीक है। अगले, विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धा केव्स। कह रहे हैं कि ऐसी इनमें से कौन सी केव्स है जिसके अंदर 100 से भी ज़्यादा बुद्धा केव्स हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कन्हेरी, आंसर सी, कन्हेरी, ठीक है, ये है। इसको किस टाइम पीरियड में बनवाया गया था, लगभग 1st सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये कहाँ पर लोकेशन है इसकी, मुंबई, ठीक है, मुंबई बोरीवली के नॉर्थ में। बस इतना ही, बस आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन 9th, जैन टेम्पल ऑफ अबू इज मेड ऑफ। अब कह रहे हैं कि जो जैन टेम्पल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो मार्बल से बना, वाइट कलर के मार्बल से पूरा बना हुआ है, ठीक है। अब देखो जैन टेम्पल ऑफ अबू किससे बना हुआ है, ये मार्बल से बना हुआ है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये राजस्थान में लोकेटेड है। अब देखो कह रहे हैं, आगे देखते हैं, दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय विमल शाह। ध्यान रख लेना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, विमल शाह, ठीक है, विमल शाह ने इसको बनवाया था, ठीक है। और क्या है ये, हु वाज द फ्यूड ऑफ द चालुक्यन रूलर। उस समय चालुक्य किंग के रूलर कौन थे, चालुक्य रूलर कौन थे, भीमदेव फर्स्ट, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ध्यान रखना, बनवाया किसने था, विमल शाह कौन थे, फ्यूड थे, किसके थे, चालुक्य रूलर भीमदेव फर्स्ट के। तो बस इतना ही, बस आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो आबू आ रहा है, यानी कि माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में, तो उधर ही बना हुआ ये जैन टेम्पल, ठीक है। अगला, परित्राना टेम्पल इज लोकेटेड नियर। अब कह रहे परित्राना टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड भावनगर, और भावनगर कहाँ पर है, गुजरात, परित्राना टेम्पल, ठीक है। तो कहाँ पर ये, गुजरात में। और एक इनको डेडिकेटेड है, ये आदिनाथ को डेडिकेटेड है, ठीक है। आदिनाथ कौन थे, फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे, उनको डेडिकेटेड है ये वाला टेम्पल। तो कौन सा, पलिताना टेम्पल ऑफ जैनिज्म, कहाँ पर ये, गुजरात में भी कहाँ पर, भावनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चलो अब आगे, और एक और चीज़ यहाँ पर दे रखी है, ये शत्रुंजय हिल के ऊपर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन कहाँ पर, शत्रुंजय हिल, भावनगर, गुजरात, ठीक है। और किन को डेडिकेटेड है, आदिनाथ, और कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, जैनिज्म। द एलिफेंटा केव्स वर मेनली स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटीज। अब कह रहे हैं एलिफेंटा केव्स, ठीक है, कौन से डिवोटीज को डेडिकेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना। और तो इसका आंसर क्या होगा, शिव, तो ध्यान रख लेना। और एक और भी चीज़, ये जो एलिफेंटा केव्स है इसका डेवलपमेंट किसने करवाया था, इसको स्टार्टिंग किसने की थी, राजकोट डायनेस्टी से रिलेटेड है, ध्यान रखना, राजकोट डायनेस्टी से, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर आपको किन के मिलेंगे, आपको ज़्यादातर एसोसिएटेड वो मिलेंगे आपको शिव शंकर से रिलेटेड, शिव, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिमूर्ति ऑफ एलिफेंटा भी मिलता है। त्रिमूर्ति ऑफ एलिफेंटा क्या होता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति, ठीक है, कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनकी एक मूर्ति भी मिली है, 3, ठीक है, त्रिमूर्ति जिनको कहा गया। टू विच पीरियड डू द साइट्स ऑफ एलोरा एंड एलिफेंटा बिलोंग्स। अब कह रहे हैं कि किन के पीरियड से रिलेट करती हैं,
एलोरा और एलिफेंटा ये दोनों, ठीक है। तो अभी देखा हमने एलोरा और एलिफेंटा, खासतौर से एलिफेंटा। एलिफेंटा किससे रिलेटेड है? राष्ट्रकूट। आंसर हो जाएगा सी। तो ध्यान रखना ना, एलोरा और एलिफेंटा दोनों के दोनों राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करती है, राष्ट्रकूट पीरियड से बिलोंग करती है, ठीक है। अब आगे अगला, और ध्यान रखना ये जैन और बुद्ध, सॉरी हिंदू और जैन दोनों से रिलेटेड है। और एलोरा में आपको देखोगे तो बुद्धिस्ट भी देखने को मिल जाएगा एलोरा में, ठीक है, बुद्धिस्ट केव भी। अब आगे, देयर आर ओनली 2 नॉन एग्जाम्पल ऑफ केव्स पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। अब कह रहे थे गुप्ता पीरियड से रिलेटेड सिर्फ 2 केव पेंटिंग है। एक कौन सी है? अजंता, और दूसरी वाली बतानी है कि भैया दूसरी वाली बताओ जो आज भी जो सर्वाइविंग है। तो आंसर हो जाएगा बाग केव्स। तो ध्यान रखना गुप्ता पीरियड में 2 केव पेंटिंग्स फेमस रही, एक अजंता और दूसरी बाग केव्स, ठीक है। ये देखो इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, एक बार जरूरी डाउट करना, ठीक है। अब देखो क्या बात हो रही है यहाँ पर, कह रही जो बाग केव्स है ये लोगों की नॉर्मल लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रही है, नॉर्मल पब्लिक लाइफ। और अजंता केव्स ये पूरी तरीके से बुद्ध रिलीजन को शो कर रही है। लोमास ऋषि केव्स ये मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है, ध्यान रख लेना। लोमास ऋषि केव, और कहाँ पर ये? बिहार में, और बिहार में भी कहाँ पर? बरबरा हिल्स, ठीक है, बरबरा हिल्स में लोमास ऋषि केव, ठीक है। लोमास ऋषि केव्स किससे रिलेटेड है? मॉडर्न पीरियड से और बरबरा हिल्स। अगला कह रहे कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। तो कहाँ पर है लोमास ऋषि केव? ये बिहार में, डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद और बरबर हिल्स, इंपॉर्टेंट है ये। अगली नासिक केव्स, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये सातवाहन पीरियड से रिलेटेड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। द रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन। अब कह रहे हैं रॉक कट केव, ठीक है, रॉक कट केव्स कौन सी है? ये है नासिक, एलोरा और अजंता है, ये तीनों कौन सी है? रॉक कट केव्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे, ये एक बार थोड़ी इसकी एक्सप्रेशन जरूर पढ़ना। अब कह रहे हैं एलोरा में देखो लगभग 34 केव्स हैं, और किससे बिलोंग करती है? हिंदू, बुद्ध और जैन, इन तीनों से बिलोंग करती है, ठीक है। और नासिक केव को का दूसरा नाम क्या है? इसको पांडवलेनी केव भी बोलते हैं, पांडवलेनी केव या पांडुलेनी केव बोलते हैं। और ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट नासिक केव्स, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्लेस है जो बुद्धिस्ट केव टेम्पल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अजंता। ध्यान रखो अभी भी डिस्कशन किया, अजंता बुद्धिस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन है, एक बार जरूर रीड आउट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉकट आर्किटेक्चर। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा टेम्पल रॉकट आर्किटेक्चर से रिलेटेड है? तो ध्यान रख लेना, ठीक है। इसका आंसर होगा कैलाश एलोरा टेम्पल, ठीक, कैलाश टेम्पल। और कैलाश टेम्पल कहाँ पर है? एलोरा। और ये किससे रिलेटेड है? ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक किंग थे, इसका नाम था कृष्ण फर्स्ट, ठीक है, कृष्णा फर्स्ट, ठीक है, उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। और डायनेस्टी राष्ट्रकूट एलोरा, ठीक है, ये रहा। एक बार इनके बारे में देखो एक्सप्रेशन, ये देखो रूलर कृष्णा फर्स्ट, ठीक है, इन्होंने बनवाया था कैलाश टेम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज कंसिडर्ड एज अ वंडर ऑफ रॉकट आर्किटेक्चर। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा वंडर ऑफ रॉकट आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये कैलाश टेम्पल, अगर आप इसको खुद को देखोगे ना एक बार, कैलाश टेम्पल, एलोरा का कैलाश टेम्पल, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ये अलग ही एक टाइप का वंडर नज़र आता है। मतलब एक ही पत्थर को काट काट के, मतलब एक बड़ा सा पहाड़ है उसको काट काट के, मतलब ऐसी मंदिर बनाया गया है, ऐसा लग रहा है कि अलग अलग पत्थर से अलग अलग कारीगरों को बुला करके बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ एक ही पत्थर को तोड़ा, उसको इस तरह की तोड़ा, उसके अंदर ही मतलब मंदिर बना दिया, उसी से मूर्ति भी बनी है। ऐसा नहीं अलग से उसको तोड़ तोड़ के, नहीं, बस एक ही बड़ा सा पत्थर है, उसी को नकाश नकाश के उसी में से मूर्तियाँ कुरेद रहे, उसी में से ही सब चीज़ें बनाए जा रहे हैं, उसी में से पिल्लर बन रहे हैं, उसी में से ही गर्भगृह बन रहा है, सारा कुछ उसी में से ही बन रहा है। एक बार आप देखना ज़रूर, ठीक है, गूगल पर सर्च करना कैलाश टेम्पल, ठीक है। और कहाँ का? एलोरा का। और एलोरा की कौन सी गुफा में? गुफा नंबर 6, यानी केव नंबर 16, केव नंबर कौन सी है? 16 है, ये ध्यान रखना। और ये जरूर ध्यान रखना कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी से रिलेटेड है, और कौन से किंग थे? कृष्णा फर्स्ट से, ठीक है।
और किन को डेडिकेटेड है? शिव शंकर को। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद करना ये। वी डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द एलोरा कैलाश टेम्पल। देखो अभी ये डिस्कशन कर चुके ये, ठीक है। ये देखो दोबारा कैलाश टेम्पल ए। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द, अब देखो कौन से रूलर थे? कृष्ण फर्स्ट। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, विच रिलीजन हैड राष्ट्रकूटा प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन, ठीक है। जैन को, इनको जैन धर्म को इनका अच्छा खासा प्रोटेक्शन था। ज़्यादातर ये डिक्लाइन थे जैन की तरफ। हाँ, हालांकि इन्होंने लगभग देखा जाए तो जैसे शैव धर्म के लिए भी इन्होंने काम किया था, ठीक है। बुद्धिज़्म के लिए, हिंदू के लिए, इन्होंने कईयों के लिए काम किया था, लेकिन मोस्टली इनका डेडिकेटेड कहाँ पर था? जैन में, ठीक है। अब ये देखो अगला, देखो इनकी एक्सप्रेशन पूरी देखो यहाँ पर है। राष्ट्रकूटा किंग्स ऑल्सो पैट्रोनाइज फॉलोअर्स ऑफ द शिव, ठीक है। शिव को भी पैट्रोनाइज करते थे, वैष्णव को भी, सक्ता को भी, लेकिन इनका ज़्यादातर झुकाव किसकी तरफ था? वो था जैनिज्म की तरफ, ठीक है। एक बार इसके पूरा एक बार रीड आउट करना ये पूरा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन, अब कह रहे हैं अजंता और एलोरा की केव्स किस में, कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है, ध्यान रखना। और अजंता एलोरा, ठीक है। चलो बाकी ये तो हो ही चुका है, आगे थोड़ा। द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट गरवा नियर अलाहाबाद आर द इम्पोर्टेंट रिमेन्स ऑफ द, अब कह रहे हैं कि देवगढ़ नियर झांसी, मतलब झांसी के नियर में देवगढ़ नाम का एक मंदिर है, मतलब देवगढ़ मंदिर है, ठीक है। और अगली चीज़ औरंगाबाद के भी नियर में, ठीक है। तो अब ये जो है किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रख लेना, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। किससे? गुप्ता पीरियड से। देवगढ़ का मंदिर, ठीक है, गढ़वा, ठीक है, गढ़वा में जो मंदिर है, ठीक है, गढ़वा और देवगढ़, यहाँ के जो मंदिर है कौन से से रिलेटेड करते हैं, मतलब कौन से पीरियड से? ये गुप्ता आर्ट से या गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर ध्यान रखना। अच्छा, पंचयतन स्टाइल क्या होता है? पंचयतन का मतलब होता है कि एक बड़ा मंदिर बीच में रहेगा, जैसे शिव शंकर जी का मंदिर होता है बीच में होता है, इसके बगल में जैसे गणेश जी हो गए, कार्तिक हो गए, ठीक है, गणेश जी, कार्तिक, नंदिनी, या इधर एक और भी गॉड होते हैं। तो 4 अलग अलग टाइप के गॉड्स के यहाँ पर अगल बगल में, ठीक है, छोटे छोटे मंदिर होंगे, और एक बीच में जो बड़ा मंदिर होगा वो एक बड़े देवता का होगा। जैसे शिव शंकर जी का बीच में होगा, इनके अगल बगल में जैसे ये दूसरे देवता, जैसे नाग देवता का हो गया, इनके वासुकी, गणेश, कार्तिक, नंदिनी, मतलब किन्हीं भी 4 का ऐसे अगल बगल में इनका छोटा छोटा मंदिर होगा, ठीक है, ये चीज़। और जहाँ पर शिव शंकर जी का होगा वहाँ पर पक्का नंदिनी जी का तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये था पंचयतन स्टाइल कि एक बड़ा मंदिर और उसके अगल बगल में 4 छोटे छोटे मंदिर होंगे, ये होगा पंचयतन स्टाइल। द आर्ट ऑफ अजंता वॉज मेनली पैट्रोनाइज बाय, अब कह रहे हैं अजंता आर्ट को किसने पैट्रोनाइज किया था? तो इसका आंसर होगा वकाटका डायनेस्टी, ठीक है, वकाटका डायनेस्टी। इनके बारे में चलो ठीक है, थोड़ी सी इधर एक्सप्रेशन है, एक बार जरूर रीड करना है आपको, ठीक है। चलो अब आगे एक बार बस रीड आउट कर लेना। अगला, अजंता केव्स आर लिंक्ड विद, अब कह रहे हैं अजंता केव्स किन से रिलेटेड है? तो ये जातक स्टोरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलो एक बार इनके बारे में थोड़ा चलो देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे अजंता केव, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आपको जातक स्टोरीज पूरी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, पूरी जातक स्टोरी यहाँ पर शो की गई, किसके थ्रू? पेंटिंग्स के थ्रू, ठीक है, पेंटिंग बनी पड़ी यहाँ पर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, बाकी इनके बारे में यही सब एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा देखना एक बार। अगला क्वेश्चन, बुद्धिस्ट केव्स आर नॉट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, अब कह रहे हैं कि कौन सी जगह पर जो है बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड नहीं है। हमने देखा अजंता तो था, बाघ भी था, सांची भी था, कौन सा नहीं है? डी, बुलसार, ठीक है। एक तो बुलसार है और केव्स, अच्छा सॉरी सांची बोला गया ना, सांची कोई केव थोड़ी नहीं, यहाँ पर तो स्तूप है, तो हो जाएगा सी और डी दोनों ही हो जाएगा, बुलसार, ठीक है, बुलसार और सांची, सी और डी दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे अगले क्वेश्चन, तो ध्यान रखें सांची स्तूप है वो कोई मतलब वैसा कोई केव्स नहीं है, ध्यान रख लेना। ऐसे दे सकते हैं कि सांची स्तूप इज सिचुएटेड इन द केव्स वगैरह, कुछ भी इस टाइप का स्टेटमेंट दे सकते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा।
वो बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल। अब कह रहे हैं कि कोणार्क सन टेम्पल को किसने बनवाया, तो इसको बनवाया नरसिम्हा वर्मन, कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, ये देखो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। कब इसको बनवाया कब गया था, 13 सेंचुरी में। ठीक है, 13 सेंचुरी में, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, 13 सेंचुरी। तो कोणार्क को किस टाइप का टेम्पल है, सन टेम्पल है एक। ठीक है, किसने बनवाया था, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। और ये कौन सी डायनेस्टी के थे, गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी या फिर इसको कह लो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है आपको। ठीक है, अगली चीज़, एक और इसको जो कोणार्क सन टेम्पल है इसका दूसरा नाम भी है ब्लैक पैगोडा। जो यूरोपियन सेलर्स है इसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ठीक है, और वाइट पैगोडा किसको बोला जाता है, तो फिर जगन्नाथ मंदिर को, जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा एक बार रीड आउट जरूर करना इसके बारे में। अगला, ठीक है, विच, अच्छा हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा, विच अमंग दीज इज नोन एज ब्लैक पैगोडा। अब कह रहे हैं कि कौन सा टेम्पल जो है वो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो याद करो, अभी हमने डिस्कशन किया कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सन टेम्पल। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा सन टेम्पल है, वही चीज़ कोणार्क अभी देखे थे, सन टेम्पल है कोणार्क। अगला 30, द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा लाइज इन विच स्टेट। अब कह रहे हैं मोधेरा, ठीक है, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा मतलब मोधेरा सन टेम्पल कौन से स्टेट में, तो यह गुजरात में मोधेरा। ठीक है, ये इसके एक्सप्लेन। ठीक है, इसको बनवाया किसने था, भीमदेव फर्स्ट। और कौन सी डायनेस्टी के थे, सोलंकी डायनेस्टी। भीमदेव फर्स्ट ने मोधेरा सन टेम्पल को बनवाया था जो गुजरात में, और डायनेस्टी सोलंकी डायनेस्टी, और किंग का नाम क्या था, भीमदेव फर्स्ट। अगला, लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है, लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है, उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर। अगला देखो, अब कहते हैं कि ये, ठीक है, लिंगराज टेम्पल ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टेम्पल है, कहाँ पर है, उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, इसको लिंगराज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, या लिंगराजा, लिंगराजा या लिंगराज। अब देखो अगली चीज़, इसकी लगभग कहते हैं कि 180 फीट के करीब इसकी ऊंचाई है। ठीक, और कैन एंड एंशाइज यूज स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। यहाँ पर लॉर्ड शिवा का एक स्टैचू भी है। दिस टेम्पल इज़ बिल्ट इन नगर आर्किटेक्चर। तो ध्यान रख लेना कौन सा आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है, नगर आर्किटेक्चर। बस इतना आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चलो ठीक है, हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा। अब कह रहे हैं उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बड़ा और लंबा मतलब ऊंचा टेम्पल कौन सा है जो अभी तक सर्वाइविंग टेम्पल है, तो ये लिंगराज टेम्पल। ठीक है, याद रखना है लिंगराज टेम्पल। और ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है, कोणार्क सन टेम्पल को। वाइट पैगोडा जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, लिंगराज टेम्पल जो सबसे उड़ीसा का सबसे ऊंचा और बड़ा मंदिर है, टेम्पल है। जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल देखो कहाँ सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जगन्नाथ टेम्पल। और इसको वाइट पैगोडा ही बोलते हैं, याद करो। ठीक है, और ये जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है, उड़ीसा पुरी, या नाम एक और भी आ सकता है इसका, भुवनेश्वर भी आ सकता है। ठीक है, और स्टाइल कौन सा इनका, नगर स्टाइल। अगला, द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वॉज बिल्ट इन। अब कह रहे हैं कहाँ पर बिल्ट है, भुवनेश्वर और पुरी के जो टेम्पल हैं, ठीक है, कौन से स्टाइल में बने पड़े हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने स्टाइल देखा कौन सा, नगर स्टाइल। ठीक है, अब देखो, द आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सुभद्र एंड बालभद्र, क्या, सुभद्र, ठीक है, सुभद्र जगन्नाथ बालभद्र इन सैंक्टम सैंक्टोरम एट जगन्नाथ पुरी टेम्पल आर मेड अप ऑफ। अब कह रहे हैं कि ये जो आइडल्स है यानी इनकी जो मूर्ति है जगन्नाथ, सुभद्र और बालभद्र की, ठीक है, ये जगन्नाथपुरी में रखी हुई है। अब कह रही है बने किस चीज़ से हैं, तो ये बने किससे, ये लकड़ी से बने हुए, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, एक बार जरूर रीड आउट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंकोर वट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड। अब कह रहे हैं जो अंकोर वट टेम्पल है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये इंडिया से बाहर है, ध्यान रखना ना। तो कहाँ पर लोकेटेड है, कंबोडिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो उस समय कंबोडिया का नाम क्या होता था, ये कंपूचिया होता था, क्या होता था, कंपूचिया। ठीक है, और इसको बनवाया किसके द्वारा गया था, ये थी खेमर किंग। कौन थे, खमेर किंग, खमेर किंग, और उनका नाम क्या था, सूर्यवर्मन सेकंड, खमेर किंग सूर्यवर्मन सेकंड। ठीक है, सेंचुरी 12th सेंचुरी। इतना आपको ये याद रखना, और थोड़ा और भी एक्स्ट्रा मतलब ये थोड़ा रीड आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट है सारा।
जितनी भी एक्सप्लेनेशन है ये सारी पढ़ना ज़रूरी है। इन विच कंट्री इज़ द अंकोर वट टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अब देखो अंकोर वट टेम्पल देखो कौन से कंट्री में है। अभी देखा था कंपूचिया, या कंपूचिया आ सकता है, कंबोडिया आ सकता है, ठीक है। द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ सूर्यवर्मन सेकंड। अब कह रहे हैं जब सूर्यवर्मन सेकंड का जो टाइम पीरियड था उस समय में कौन सा मंदिर बना था, वो था अंकोर वट। अभी भी डिस्कशन किया है, ठीक है। वेयर इज़ बोरोबुदुर स्तूपा। बोरोबुदुर स्तूपा देखो कहाँ पर है, ठीक है, ये है जावा, ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, एक बार रीड आउट जरूर करना। अगला क्वेश्चन, गोपुरम द टेम्पल ऑफ द्रविड़न स्टाइल स्टैंड्स फॉर। अब कह रहे थे गोपुरम किस चीज़ से रिलेटेड है। गोपुरम ध्यान रख लेना, ये एक मल्टी स्टोरेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब जैसे अगर एक मंदिर है, एक जैसे मंदिर है, अब इसके चारों तरफ क्या एक दीवार सी होगी और इधर बीच में क्या होगा, एक और गेट सा होगा। अब इसको गेट क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा ऊंचा होता था, तो इसी को बोला जाता था गोपुरम, ठीक है। मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर होता था ये, गेट भी यानी गेट था ये, ठीक है। ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर रीड आउट करना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला, रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय। अब कह रहे हैं कि रॉक कट टेम्पल जो महाबलीपुरम में जो बनाया गया ये किसके कौन से टाइम पीरियड में बनवाया गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पल्लव डायनेस्टी, इन्होंने बनवाया था इसको, रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ पर रथ आर्किटेक्चर भी मिलता है, जो रथ आर्किटेक्चर है इसका पहिया भी गोल गोल घूमता है, ठीक है। इसको शॉर्ट टेम्पल भी बोलते हैं, रथ टेम्पल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि सिंगल रॉक कट आर्किटेक्चर है, मतलब एक ही रॉक है उसी को काट काट के इसको बनाया गया है, ठीक है। अर्जुन पेनेंस ये इंपॉर्टेंट है, अर्जुन पेनेंस, ठीक है। महाबलीपुरम, ठीक है, जगह कई नाम है महाबलीपुरम, ठीक है। वॉज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इवन बिफोर द पल्लव पीरियड एंड द पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन, कौन, नरसिम्हा वर्मन बिल्ड दीज ब्यूटीफुल टेम्पल्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट सोर टेम्पल। तो यहाँ पर जो टेम्पल्स है किसने बनवाए थे, नरसिम्हा वर्मन ने, ठीक है। अगला, द सेवन रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय। अब कह रहे सेवन रथ टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया था, सेवन रथ टेम्पल, तो आंसर हो जाएगा बी, नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। अभी भी डिस्कशन किया नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, एक बार रीड आउट जरूर करना, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट टाइम पीरियड ध्यान रखना 630 से लेकर 668, ठीक है। वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पल्लव किंग्स एंड मामलन स्टाइल वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। नरसिम्हा, ठीक है, नरसिम्हा वाज अ गुड रेसलर, ठीक है, ये एक अच्छे खासे रेसलर से, इनका टाइम पीरियड 7th सेंचुरी, ठीक है। अगली चीज़, उन्होंने 7 रथ टेम्पल बनवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वो कंस्ट्रक्टेड द रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। अभी भी देखा नरसिम्हा वर्मन, ठीक है, यह तो इधर नरसिंह वर्मन बोला गया, वही नरसिम्हा वर्मन ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 44, वो अमंग द फॉलोइंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ रथ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। अब महाबलीपुरम में मतलब जो रथ टेम्पल है वो किसने बनवाया था, डायनेस्टी याद करो अभी, पल्लव, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रथ टेम्पल्स इज द स्मॉलेस्ट। कह रहे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट टेम्पल कौन सा, द्रौपदी रथ, ठीक है, इजी, ठीक है। इन सब को आपको रीड करना है और जितने भी ये जो पीवाई को जो कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन सेम टू सेम यही नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इनसे बन करके आएंगे क्वेश्चन। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। अब कह रहे हैं कि तक्षशिला टाउन कौन सी दो नदियों के बीच में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस एंड झेलम, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, एक बार रीड आउट जरूर करना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये सारे। तक्षशिला, ठीक है, किस टाइम से सिचुएटेड है, 6 से 7 सेंचुरी BC के आसपास। अगला क्वेश्चन, सोनगिरी द हाइस्ट अमंग 103 जैन टेम्पल्स लाइज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ, ठीक है। अब कह रहे हैं सोनगिरी 103 जैन टेम्पल्स हैं, उनमें से एक है हाईएस्ट है, और ये कहाँ पर है, किससे रिलेटेड है, कहाँ पर है, तो ये दतिया में, कहाँ पर है, दतिया। एक्सप्रेशन ये रही इसके बारे में, ठीक है, ध्यान रखना, एक बार इसको रीड आउट जरूर करना है आपको। अब देखो, सोनगिरी इज अ सेक्रेड प्लेस पॉपुलर अमंग दिगंबर, ठीक है, दिगंबर जैन डिवोटीज। तो ध्यान रखना किससे रिलेटेड है, श्वेतांबर या दिगंबर, तो ये दिगंबर से रिलेटेड है, ठीक है। और कहाँ पर है, दतिया, दतिया कहाँ पर है, MP में,
मध्य प्रदेश। अब करें टेम्पल नंबर 57 इज़ मेन अमंग देम विच इज रिलेटेड टू लॉर्ड चंद्र प्रभु। तो ध्यान रख लेना इसमें टेम्पल नंबर 57 किससे रिलेटेड है? चंद्र प्रभु से, लॉर्ड चंद्र प्रभु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिलवार जैन टेम्पल इज सिचुएटेड एट, दिलवार जैन टेम्पल कहाँ पर है? ध्यान रखना यह है माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? तो ये हम्पी में, ध्यान रखना यही लोकेशन इसकी, हम्पी कर्नाटका में। और विरूपाक्ष मतलब कौन सी नदी पर बसा हुआ? पूरा कृष्णा नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, सॉरी। अब आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, नेमी शरण्य, ठीक है, नेमी शरण्य फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये देखो एक जगह है नेमी शरण्य और कह रहे कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीतापुर। और सीतापुर कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, ये इसकी एक्सप्रेशन एक बार जरूर इसके बारे में रीड आउट आपको जरूर करना है। ठीक है, और कह रहे हैं ये किस जगह किससे रिलेटेड है? ये सेज दधीची से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू। इंपॉर्टेंट है ये सारा, आपको रीड आउट जरूर करना है, एक्सप्रेशन जरूर रीड करनी है।